शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली से कौन सा अभ्यास कर रहे हो? भैया, आज बाबा ने कहा है कि अपने हृदय को शुद्ध रखना है। शुद्ध रखने के लिए हमें ट्रस्टी होकर रहना होगा। बाबा ने कहा शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं ना हम सभी, तो हमारे भोजन खाने वाले जो बच्चे हैं ना बाबा के भंडारे से, उनका हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते हैं ना, फिर भी श्रीमत के कारण उनका मन अच्छा हो जाता है, जो मन से सरेंडर है। तो मैं आज सुबह से सोच रहा हूँ भैया कि मैं अपना हृदय शुद्ध करने के लिए बहुत ब्रह्मा भोजन खाऊंगा। रोज सेंटर पे जाके ही भोजन खाऊंगा, क्योंकि बाबा का भंडारा तो वही है ना भैया। इसीलिए सोच रहा हूँ दीदी को क्या बताऊँ जो दीदी मुझे रोज खाना दे। अरे छोटे, बाबा के कहने का भाव को समझो। इस बात के लिए अच्छे से पढ़ना और मुझे कल बताना, ठीक है? तो आज की मुरली रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने साधु संत पंडित सभी मनुष्यों को याद किया और कहा कि जो सत्संग करते हैं, लेकिन यहाँ का सत्संग और वहाँ का सत्संग बहुत फर्क है। यहाँ रूहानी सत्संग है। बाबा ने कहा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, भगवान भगवती बन रहे हो, इसलिए तुम बच्चों को पता है कि शिव बाबा यहाँ आते हैं और हमें देवी देवता बनाते हैं। दैवी गुणों वाला मनुष्य हमें बना देते हैं बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल हो, तुम्हें हर बात की नॉलेज है, इसलिए बाबा को याद करो और विकर्म विनाश करो। बाबा ने ये भी कहा छोटे कि ये जो बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा, यह संगम युग पर ही तुम बच्चों को पता है कि अभी कलयुग है, हम संगम पर है और हम सबको घर जाना है। बाकी किसी को भी यह ज्ञान पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहते हैं, संगम युग को कल्याणकारी कहते हैं। हाँ भैया, बात तो सही है। सतयुग से तो हम त्रेता में, फिर द्वापर में, कलयुग में आ जाते हैं। तो सतयुग के बाद तो हम नीचे ही उतरते, तो सतयुग कैसे कल्याणकारी होगा? लेकिन संगम युग तो भैया हम चढ़ते हैं, हम देवता बन जाते, भगवान मिल जाता, तो संगम युग ही कल्याणकारी है ना भैया। ये बात तो बहुत सहज है, मुझे तो सब समझ में आ गया। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने ये भी कहा कि अपने को लायक बनाना है, 7-8 रोज बैठकर सीखना है, प्रैक्टिस करना है, जट सर्विस पर भागना नहीं है। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो, पहले सर्विस करके फिर लौट आएंगे, नहीं तो यह सीखना तो बहुत सहज है। बाबा ने ये भी कहा कि बाबा स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं बाबा। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए गाते हैं ना, तो ये रावण का पराया देश में बाबा आया है। बाबा ने कहा जो कथाएं सुनाते हैं सभी कहानियां है, वो कहानियों में कोई सार नहीं होता, ना ही नॉवेल्स में भी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। हाँ भैया, बात एकदम सही है। बाबा हम बच्चों के लिए इस सृष्टि पर आया है, मतलब हमारे लिए कोई आता है अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के, तो वो हमें कितना रिस्पेक्ट देता होगा ना भैया। इसीलिए बाबा ऐसा कह रहा है कि बाबा अपने बच्चों की कितनी इज्जत रखता है, तो हमें भी रिटर्न में बाबा को कितना सम्मान करना चाहिए। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चे अभी बाबा के परवरिश में पल रहे हो। तुम बच्चे कहते हो कि तुम ही से खाओ, माना तुम्हारे भंडारे से खाओ, तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है ना। तो बाबा ने कहा कि ये शिव बाबा का भंडारा है, समझना है मैं ट्रस्टी हूँ। शिव बाबा के भंडारे से जो भी खाता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जिस भंडारे से खाते हैं ना, तो बाबा ने कहा वो भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, तो अकाल मृत्यु भी नहीं होंगी हम बच्चों की। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि अभी हमारी संगम युग में उन्नति हो रही है। बाबा ने कहा बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। जो मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता है तो माताएं क्या करेगी? बाबा ने कहा क्योंकि कमाई है पति की, तो वह तो सरेंडर होता नहीं है। तो बाबा ने कहा आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। बाबा ने समर्पित कैसे होते हैं, पहले कैसे होते थे, उन बातों को भी आज रिवाइज किया है छोटे। तो बाबा ने कहा कि तुम अभी बाबा के नज़दीक हो और अभी हम सुखधाम में जा रहे हैं।
बाबा ने कहा, स्वर्ग बड़ा वंडरफुल है, वहाँ सब कुछ सुखदायी होगा। बाबा ने ये भी कहा कि अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से लोग पूछते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है व एक निराकार है, तो बच्चों को हर चित्र में उनको अच्छे से समझाना चाहिए। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हमें स्वर्ग का मालिक बेहद का बाप आकर पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने आज तो बहुत सारी बातें कही है। इसका मतलब है कि सेंटर पे जाके खाना खाना मतलब भंडारे से खाना नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ ना भैया कि हम जहाँ भी रहते हैं, अगर हम बलिहारी है बाबा पर, हम सरेंडर वृत्ति है, तो हमारा जो भी भोजन है वो बाबा का भंडारा से ही बनता है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि हम तो घर में भी जो खाते हैं वो शिव बाबा के भंडारे से खाते। अरे भैया, अब भी मुझे समझ में आया। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया था, अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरा बाबा ही मेरा सब कुछ है, तो मैं जहाँ भी रहूंगा वो बाबा का ही भंडारा हो जाएगा। कितना इजी है। बाबा तो जादूगर है भैया, ऐसा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है हमारे बाबा के सिवाय। और हमें तो कितना सुखदायी बना रहा है बाबा, हमारे ऊपर कितना समय दे रहा है। तो बाबा ने हम बच्चों को सही कहा है भैया कि आगे जाके समय ये भी दिखाई देगा कि भगवान ने हम बच्चों को कैसी पालना दी है, और ये सब कल्प कल्प रिपीट होगा भैया। बाबा ने आज एक बात कही है कि जो दादा जोरी होगा वो फिर से जोरी बनेगा, हर कल्प में बनेगा और बाबा उसमें ही आएगा। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से हर बात को सिखाया है और कहा है कि हर बात में कल्याण है, ऐसा समझना है, कमाई ही कमाई है, ये समझकर संगम युग को सफल करना है। बाबा ने कहा कि मन बुद्धि से सरेंडर हो जाना है बाबा के आगे, प्रवृत्ति में रहो, कहाँ भी रहो, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना चाहिए हम बच्चों को, और शिव बाबा के भंडारे से ही खाना चाहिए। हाँ भैया, मैं बात को तो अब समझ गया हूँ, भंडारा माना कौन सा। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहयोगी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।